उत्तरकाशी से धराली की दूरी 32 किलोमीटर है। तबाही के बाद धराली को जोड़ने वाला रास्ता गायब हो चुका है। धराली पहुंचने के लिए विकल्प या तो हेलीकॉप्टर है या फिर पहाड़ों और नदियों को पार करके पैदल धराली पहुंचना, जिसमें 18 से 20 घंटे का वक्त लग सकता है। हर्षिल भी धराली के रास्ते में ही पड़ता है और दोनों जगह भारी तबाही हुई है। लेकिन इस मुश्किल चुनौती को इंडिया टीवी की टीम ने पूरा किया। रात दिन पहाड़ों से चलकर जान हथेली पर रखकर हमारे रिपोर्टर हर्षिल होते हुए 18 घंटों में धराली पहुंची। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको धराली की असली चुनौती का पता चलेगा कि वहां का मंजर कैसा है और चुनौतियां क्या-क्या हैं। यकीन मानिए, यह रिपोर्ट आपको हैरान तो करेगी ही, आपको झकझोर कर भी रख देगी। इंडिया टीवी के रिपोर्टर अनामिका गौड़ के हौसले को आप भी सलाम करेंगे। बत्तीस किलोमीटर का फासला। इस समय हम धराली जाने वाले रास्ते में हैं और कम से कम 28 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। पुल टूटे हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मुश्किल भरा रास्ता है। लेकिन नहीं डिगा हौसला। सड़क का रास्ता नहीं है, वॉश आउट हो चुकी हैं और पुल टूटे हुए हैं। सड़क गुम, पुल गायब। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मुश्किल भरा रास्ता है उसे हम पार कर रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। एक भी चूक जान पर भारी। टूटते पहाड़, उफनती नदी। ऊंची चढ़ाई, नीचे गहरी खाई। जानलेवा दलदल, जोखिम पल पल। ये लगभग 18 घंटे हो चुके हैं हमें चलते चलते और कोशिश है कि जल्द से जल्द धराली पहुंचे। 18 घंटे से मिशन धराली जारी। ऑपरेशन गंगनानी टू धराली। बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, ये पूरी खिड़की थी, दरवाजा था जो अब मलबे के अंदर है। रिपोर्टर हिम्मत वाली। धराली में क्या हुआ, सारी दुनिया ने उस तबाही को देखा है। कैसे खीर गंगा नदी करोड़ों टन मलबा लेकर आई और धराली को खा गई। धराली गायब हो चुका है, लेकिन धराली की इस वक्त असल हकीकत क्या है, ये जानने के लिए धराली पहुंचना बेहद जरूरी था। लेकिन ये चुनौती आसान नहीं थी। बस इसी से समझ लीजिए कि तबाही के बाद उत्तरकाशी से धराली की 32 किलोमीटर की दूरी 320 किलोमीटर जैसी हो गई, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा। जो सड़कें थीं वो गुम हो चुकी हैं। धराली को जोड़ने वाले पुल टूट चुके हैं। मुश्किल बड़ी थी, चुनौती खड़ी थी। इंडिया टीवी की टीम को
धराली जाना था, लेकिन ये डिसीजन आसान नहीं था। पुल टूटे हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धराली जाने का एक ही विकल्प था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को पैदल पार करना होगा, लेकिन मौसम बिगड़ रहा था। पहाड़ दरक रहे थे, बीच बीच में पत्थरों के बड़े बोल्डर पड़े थे, नीचे गहरी खाई थी और उफनती जानलेवा नदी। पैर फिसला मतलब सीधे मौत मिलती। लेकिन इंडिया टीवी रिपोर्टर अनामिका गौड़ और कैमरामैन मनोज ओझा ने इस मुश्किल चुनौती को पार करने का जिम्मा संभाला और निकल पड़े पहाड़ का सीना चीरते हुए धराली की ओर। इंडिया टीवी की टीम गंगनानी पहुंची। गंगनानी से धराली का रास्ता 28 किलोमीटर का था। बीच में दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, दो नदियों को पार करके जाना था। लेकिन इंडिया टीवी की टीम का हौसला नहीं थमा। दो पहाड़ियों को पार करते हुए और एक छोटी पहाड़ी नदी को पार किया गया। ये ऐसी नदी थी जो दिखने में तो छोटी थी, लेकिन जो भी इसकी धारा में जाता उसका बहना शोर था। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस नदी को पार किया। लकड़ी के टेम्परेरी पुल के सहारे दूसरी तरफ पहुंची। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहां से चलने के बाद फिर एक पहाड़ी को पैदल पार कर 24 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद ये लोग सुखी टॉप पर पहुंचे। सुखी टॉप से 4 किलोमीटर दूर हर्षिल था। वही हर्षिल जहां सैलाब में आर्मी कैंप बह गया है, जिसमें नौसेना के जवानों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हर्षिल का एक इलाका 15 से 25 फीट के मलबे के नीचे दब चुका है। यहाँ अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हर्षिल की मार्केट गायब हो चुकी है। आर्मी कैंप 15 से 20 फीट नीचे मलबे में दफन हो चुका है। आर्मी कैंप में अब कुछ नहीं बचा है। 2-4 इमारतें सिर्फ हर्षिल में बची हैं, वो भी पूरी तरह से मलबे में धसी हुई हैं। आर्मी के जवान इस मलबे में अपने साथियों की तलाश कर रहे हैं। स्टोर में आर्मी मेस का सामान है। 24 राजपुताना के जवान अपने साथियों को ढूंढ रहे हैं। जब सैलाब आया तो उस वक्त आर्मी कैंप में 8 जवान और एक जेसीओ मौजूद थे। आर्मी मेस की किचन की हाइट करीब 12 फीट थी, जो अब मलबे में दब चुकी है। आर्मी बेस कैंप के 2 फेमस गेस्ट हाउस करण और अर्जुन भी तहस नहस हो चुके हैं। उत्तरकाशी से हर्षिल 18 घंटे का सफर तय करने के बाद इंडिया टीवी की टीम हर्षिल आर्मी बेस कैंप पहुंच चुकी है, जहां पे बादल फटा था और बादल फटने के बाद जो मलबा आया वो अपने साथ आर्मी बेस कैंप का एक बड़ा हिस्सा, आर्मी बेस कैंप का हेलीपैड अपने साथ मलबे में ले गया। इस समय आर्मी बेस कैंप में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्नाइपर डॉग्स को बुलाया गया है। हाथ से खुदाई की जा रही है, क्योंकि 20 से 30 फुट का मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पहले एक सड़क होती थी जो हर्षिल से गंगोत्री जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब आपको सिर्फ मलबा और पानी की धार नजर आएगी, जिस वजह से सड़क मार्ग अभी भी खुल नहीं पाया है धराली के लिए। और जो सर्च ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसमें मुश्किलें आ रही हैं। कोशिश है इस 20 से 25 फुट के मलबे को हटाना और मलबे के नीचे जो दबा है उसे ढूंढना। हमारी एक दूसरी टीम संवाददाता अभय पराशर के साथ दूसरे रास्ते से हर्षिल पहुंची। वहां उसने जो देखा वो बता रहा था कि तबाही कितनी भयानक थी। पूरी तरीके से तबाही आई थी। हम वहीं पर मौजूद हैं। असल में हर्षिल गांव जाने से पहले जो मेन रोड है हर्षिल की, उसमें आगे ये रोड सीधा आर्मी कैंप में जाती है। और यहीं से जब बादल फटा, जो नुकसान हुआ 5 तारीख को, उसने इस पूरी रोड को, आप यहां से देखेंगे तो ये दरार पड़नी यहां से शुरू हुई और आगे तक पूरा रास्ता जो है वो खत्म हो गया। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी राजीव वर्मा दिखाएंगे, ये पूरा टीन शेड का सामान जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है।
जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए थे आर्मी कैंप जाने के लिए, वो सब कुछ निस्से नाबूद हो गए। पूरा रास्ता ये कट गया, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए। और सामने की तरफ राजीव वर्मा आपको जूम करके दिखाएंगे, ये हर्षिल जो आर्मी कैंप था, वहां पर असल में हमारे जितने जवान दब गए थे, लापता हो गए थे, उनमें से हालांकि 9-10 जवानों को रेस्क्यू करा लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर आपको आर्मी पर्सनल दिखाई देंगे क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो धराली और हर्षिल में किस तरह से विध्वंसकारी ये जल प्रलय आया, आप सबने देखा किस तरीके से जो आर्मी बेस कैंप था वो भी मलबे में तब्दील हो चुका है। हमारे दो सहयोगी अभय पराशर और अनामिका गौड़ ने इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए उस जगह से आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्नेपर डॉग्स को भी बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा भी कर लिया जाएगा। जो रास्ते टूटे हैं उन्हें लगातार बीआरओ की टीम ठीक करने में जुटी हुई। इसके अलावा तबाही के बाद धराली को जोड़ने वाला जो रास्ता गायब हुआ है उसका मरम्मत का जो कार्य है वो भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। धराली पहुंचने के लिए विकल्प या तो हेलीकॉप्टर है इस वक्त, या फिर पहाड़ों और नदियों को पैदल पार करके धराली पहुंचना है और उसमें 18 से 20 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन हमारे सहयोगियों ने इन तमाम चुनौतियों को पार किया है। हर्षिल भी धराली के रास्ते में पड़ते और दोनों ही जगह भारी तबाही हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह ऐलान किया गया है कि जिन लोगों के घर पूरी तरीके से इस आपदा का शिकार हो गए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें इस मुश्किल चुनौती को इंडिया टीवी की टीम ने पूरा किया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं किसी का भी दिल पसीज जाएगा इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ अपने घरों को बनाया था आज उनका घर मलबे में तब्दील हो चुका है। एक ऐसी आपदा आई जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। वहां किस तरीके का मंजर है इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के तमाम जो जवान इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। यकीन मानिए यहां चुनौतियां बहुत सारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मौसम की मार है। लगातार आपको बता दें कि हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बारिश का अलर्ट भी है और ऐसे में राहत की बात यह है कि पिछले 1 दिन से उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते धराली में भी रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से पूरा करने का काम किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, जहां कभी बाजार हुआ करता था, लोगों की रौनक हुआ करती थी, लोग यहां पर घूमने जाया करते थे, आज वो सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब मिट्टी में मिल चुका है। जरा सोचिए हर्षिल क्या था और क्या से क्या हो गया। अब यहाँ तबाही ऐसी आई तो धराली में क्या हुआ होगा, ये सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ की रिपोर्टिंग के बाद इंडिया टीवी की टीम 2 किलोमीटर के पहाड़ी रास्तों से हुए मुकबा पहुंची और मुकबा से एक और पहाड़ी को पार करके कुल 21 घंटे बाद धराली पहुंची और धराली में जो देखा वो वाकई डराने वाला था। धराली का एक पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। 80 एकड़ में बना धराली बाजार 40 फीट मलबे से पटा मिला। कई जगह पर मलबे की ऊंचाई 50-50 फीट थी, मतलब 4 से 5 मंजिल मकान मलबे में दब गए। इतना मलबा कि 147 फुटबॉल ग्राउंड में फैल जाए। एक फुटबॉल ग्राउंड 4.5 फीट की ऊंचाई तक मलबे से भर जाता है। पूरी तरीके से तबाही आई थी, हम वहीं पर मौजूद हैं। असल में हर्षिल गांव जाने से पहले जो मेन रोड है हर्षिल की, उसमें आगे ये रोड सीधा आर्मी कैंप में जाती है और यहीं से जब बादल फटा, जो नुकसान हुआ 5 तारीख को, उसने इस पूरी रोड को, आप यहां से देखेंगे तो ये दरार पड़नी यहां से शुरू हुई और आगे तक पूरा रास्ता जो है वो खत्म हो गया। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी राजीव वर्मा दिखाएंगे, ये पूरा टीन शेड का सामान जो है यहां पर पड़ा हुआ है। जो भी यहां पर स्ट्रक्चर बने हुए थे आर्मी कैंप जाने के लिए, वो सब कुछ निस्से नाबूद हो गए। पूरा रास्ता ये कट गया, बड़े बड़े पेड़ यहां पर गिर गए और सामने की तरफ राजीव वर्मा आपको जूम करके दिखाएंगे, ये हर्षिल जो आर्मी कैंप था, वहां पर असल में हमारे जितने जवान दब गए थे, लापता हो गए थे, उनमें से हालांकि 9-10 जवानों को रेस्क्यू करा लिया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर आपको आर्मी पर्सनल दिखाई देंगे क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। धराली में चारों तरफ तबाही फैली थी।
जहां 200 से 250 तक होटल और घर बने हुए थे, वहां अब कुछ नहीं नजर आ रहा था। कोई 3 मंजिला मकान था तो कोई 5 मंजिला। 3 मंजिला होटल तो कहां गए पता ही नहीं चला। 4 मंजिला और 5 मंजिला होटल का सिर्फ ऊपरी माला नजर आ रहा था। इसी दौरान हमें एक 4 मंजिला होटल का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया और जो कैमरे में नजर आया वो होश उड़ाने वाला था। खीरगंगा नदी से पानी जब आया तो पहला होटल जो पानी की जद में आया, हम वहां पे हैं। मेरे पीछे देखिए आप, ये एक 4 मंजिला होटल था जो अब मलबे के अंदर समा गया है। ऐसा देखने को लग रहा है कि ये फर्स्ट फ्लोर है, पर ये पहला मंजिल नहीं बल्कि चौथी मंजिल है। तबाही की आप तस्वीरें देखिए कि सब कुछ उजड़ चुका है। ये लाइट आपको नजर आ रही है, ये टीन है जो सिर्फ अब दिख रहा है। दूसरी तरफ ये खिड़कियां देखिए, इसके अंदर मलबा जमा है। अगर उस दिन इस होटल के अंदर कोई था तो अभी भी इस होटल के अंदर ही है। अब केवल आपको यही होटल यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसके अलावा सब कुछ इस समय पानी में बह चुका है, मलबे के अंदर है। और ये मलबा नहीं है, ये दलदल है, इसके नीचे भी पानी है। ये एक सेब का पेड़ था, क्योंकि यहाँ पे कई सेब के बाग थे जो अब ऊपर से नीचे आ चुके हैं। सब कुछ बंजर नजर आ रहा है, सब कुछ तबाह इस समय नजर आ रहा है धराली में। आप ही सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा। होटल में काम करने वाले होंगे, होटल में टूरिस्ट होंगे, उनका क्या हुआ होगा। 4 मंजिला होटल का सिर्फ ऊपरी हिस्सा बचा है। उसके भीतर का हाल जब आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि उस दिन वहाँ के लोगों पर क्या गुजरी होगी। धराली में आई आपदा में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग गायब हैं, इसका अभी कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि जब वो पानी का सैलाब आया तो लोग होटल के अंदर थे, घरों के अंदर थे। अब देखिए, हम एक होटल के 4थे माले पर हैं और इस 4थे माले का जो ये नजारा है ये बहुत डराने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सामान हैं, जैकेट रखे हुए हैं कुछ लोगों के, ये बिस्तर, ये तकिया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उस समय लोग थे जब पानी का सैलाब आया। अब ये लोग कहाँ हैं? क्या ये सुरक्षित हैं? क्या ये उस मलबे की जद में आ गए? ये अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये 4थे माले के होटल की छत है जो अब मलबे के ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि केवल यहाँ पे ये 1 मंजिला होटल है, जबकि 1 मंजिला होटल नहीं, 4 मंजिला होटल है। इंडिया टीवी की टीम धराली में सर्च में जुटी टीमों की तरह ही जिंदगी की तलाश में जुटी थी, लेकिन चारों तरफ मनहूसियत का सन्नाटा नजर आ रहा था। मुश्किल यहाँ एक नहीं है, जमीन पर 50 फीट का मलबा है और अभी भी इस मलबे के भीतर सैलाब का पानी घुसा हुआ है, जिससे ये पूरा इलाका दलदल में बदल गया है। सर्च टीम के साथ साथ रिपोर्ट कर रही टीम के भी पैर दलदल में फंस जा रहे हैं। इसी दौरान इंडिया टीवी रिपोर्टर को एक 2 मंजिला घर मिला, उसका भी सिर्फ कुछ ही हिस्सा नजर आ रहा था। मेरे पीछे ये 2 मंजिला मकान है जो आधा मलबे के अंदर है। इस मकान के अंदर भी उस दिन कई लोग थे जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम को चुनाव आयोग ने नोटिस क्यों भेजा है, बताएंगे आपको डिटेल एक ब्रेक के बाद।